अखंड ज्योति। लेख सत्संग से मिलते हैं सुख शांति के सूत्र। स्वाध्याय गायत्री मंत्र प्रारंभ करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महात्मा गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों, अनुयायियों व आम लोगों के बीच उपदेश दिया करते थे। अपने उपदेशों में वे अक्सर लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख देते थे। उन्हें यह बताते थे कि सुख और शांति से भरा पूरा जीवन कैसे जिया जाए। अपने उपदेशों में वे इन बिंदुओं पर अवश्य ही प्रकाश डालते थे। उनके इन उपदेशों का लोगों के जीवन पर बड़ा गहरा असर होता था और उनके बताए मार्ग पर चलने वाले लोगों का कल्याण भी होता था। उन्हें जीवन में सुख और शांति मिलती थी, इसलिए वे जहाँ भी उपदेश देते वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। लोग उन्हें बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन भ्रमण करते हुए वे गांव में पहुँचे और वहाँ सुबह और शाम को सत्संग करने लगे। वहाँ भी लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। उसी गांव से एक युवक प्रतिदिन भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने आने लगा। एक दिन उस गांव में भगवान बुद्ध के प्रवचन का आखिरी दिन था। वे वहाँ से कहीं अन्यत्र जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी युवक उनके पास आया और बोला, महाराज, क्या आपके सत्संग में शामिल होने वाले सभी लोगों का कल्याण होता है? भगवान बुद्ध ने कहा, कुछ का होता है और कुछ का नहीं होता। इस पर युवक ने फिर प्रश्न किया, महाराज, आपके उपदेशों को सुनकर सभी लोगों का कल्याण क्यों नहीं होता? सभी लोगों को सुख शांति क्यों नहीं मिलती? मैंने भी तो कई बार कई स्थानों पर जाकर आपके उपदेशों को सुना है, फिर मेरे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं आई? मेरा कल्याण अब तक क्यों नहीं हुआ? भगवान बुद्ध ने उसके द्वारा किए गए सवालों के जवाब में एक सवाल पूछा। अगर कोई व्यक्ति तुमसे राजमहल जाने का रास्ता पूछे और तुम्हारे रास्ता बताने के बाद भी वह राजमहल नहीं पहुंच पाए तो तुम क्या करोगे? तब उस युवक ने कहा, प्रभु, मेरा काम तो सिर्फ रास्ता बताने का है। अगर फिर भी वह रास्ता भटक जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स, ठीक इसी प्रकार मेरा काम लोगों को सही राह दिखाना है, परंतु उस राह पर चलने का काम तो लोगों को ही करना है। मैं उचित अनुचित, अच्छे बुरे का भेद बता सकता हूँ, पर उन्हें करने की जिम्मेदारी तो लोगों की ही है। भगवान बुद्ध बोले, अपने उपदेशों में मैं जो भी सूत्र बताता हूँ उन्हें जीवन में उतारना है या नहीं उतारना है, यह निर्णय तो लोगों को ही करना होता है। यदि सत्संग में मिले सूत्रों को जीवन में उतारा नहीं जाए तो फिर उससे लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? पर हाँ, जो लोग उपदेश में, सत्संग में मिले ज्ञान को, सूत्रों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, उन सूत्रों का पालन करने लगते हैं, उनका कल्याण अवश्य ही होता है। उनके जीवन में सुख शांति अवश्य ही आती है। पर जो लोग उन सूत्रों को अपने जीवन में नहीं उतारते, नहीं अपनाते, वे हमेशा दुखी रहते हैं। इस पर उस युवक ने कहा, प्रभु, आपके उपदेश सुनने के बाद मैं उन्हें अपने गृहस्थ जीवन में पालन करने का प्रयास तो करता हूँ, पर मैं वैसा सदाचार नहीं कर पाता हूँ जैसा आपके सत्संग में सुनकर जाता हूँ। मैं उसे पालन करने का प्रयास तो करता हूँ पर कर नहीं पाता। फिर इसमें मेरा क्या दोष? फिर बताइए मैं क्या करूँ? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि प्रयास सच्चा हो और सही दिशा में हो तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आधे अधूरे मन से किए गए प्रयास निष्फल ही होते हैं। भगवान बुद्ध ने उस युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पास की नदी से जल भर लाने को कहा। युवक नदी में जाकर उस टोकरी में जल भरता, पर उसे बाहर निकालते ही पूरा जल टोकरी से बाहर निकल आता। भगवान बुद्ध ने कहा, भले ही उसमें जल नहीं रहा हो, पर तुम अपना प्रयास जारी रखो। उस युवक ने वैसा ही किया। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, पर हर बार असफल ही रहता। कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में
कोई फर्क नजर नहीं आया? तब उस युवक ने कहा, प्रभु, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है, और इस टोकरी के छेद पहले जैसे बड़े नहीं रह गए हैं, वे छेद बहुत छोटे हो गए हैं। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उस बांस की टोकरी को पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ दिनों बाद ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। उस युवक ने वैसा ही किया और पाया कि अब उस टोकरी के छिद्र फूलकर पूरी तरह बंद हो गए हैं और उस टोकरी में जल भी भर आया है। उस जल भरी टोकरी को बुद्ध को दिखाते हुए उस युवक ने कहा, प्रभु, आपने सच ही कहा था। देखिए, आज सचमुच ही इस टोकरी में पूरा जल भर आया है। भगवान बुद्ध बोले, वत्स, इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं और सत्संग में मिले ज्ञान के सूत्रों को अपने जीवन में उतारने का सच्चा प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, वे एक दिन उसमें अवश्य ही सफल होते हैं।